भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को शानदार तेजी पर बंद हुआ है। निफ्टी 261 अंक चढ़कर 25,285.30 पर क्लोज हुई, जबकि सेंसेक्स में 862 अंकों की तेजी देखने को मिली है और ये 83,467 पर बंद हो गया। तो वहीं बैंक निफ्टी भी 622 अंक उछलकर बंद हुई है। बीएसई के टॉप 30 शेयर्स में से 28 शेयर तेजी पर कारोबार कर रहे थे। तो वहीं बीएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 466.89 लाख करोड़ हो गया है। तो मार्केट में उछाल जो है, तेजी जो है वो देखने को मिली है। दिवाली और धनतेरस से पहले गुरुवार यानी 16 अक्टूबर को लगातार दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। एफएमसीजी, प्राइवेट बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स और रियल्टी सेक्टर में धुआंधार खरीदारी के बीच स्टॉक मार्केट में जबरदस्त उछाल आया और बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 862.23 अंक यानी 1.04% की तेजी के साथ 83,008.66 पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी 261.75 अंक यानी 1.03% की बढ़त के साथ 25,585.30 पर बंद हुआ। बता दें कि गुरुवार को सेंसेक्स 82,794.79 लेवल पर खुला, जो कि पिछले कारोबारी दिन 82,605.43 पर बंद हुआ था। वहीं सेंसेक्स ने 83,615.48 स्तर का हाई और 82,791.35 का निचला स्तर छुआ। लगभग 2,206 शेयर्स में तेजी, 1,712 शेयर्स में गिरावट दर्ज हुई, तो 136 शेयर्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। टॉप गेनर्स की बात करें तो कोटक बैंक, टाइटन, एक्सिस बैंक, अडानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर्स में तेजी देखने को मिली। एचडीएफसी लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, सन फार्मा, जियो फाइनेंशियल, इटर्नल के शेयर्स में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। पीएसयू बैंक को छोड़कर दूसरे सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए। ऑटो, बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियल्टी, एफएमसीजी, तेल और गैस सूचकांक में 0.5 से 1.7% तक की तेजी रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.3% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.4% की बढ़त हुई। मार्केट एक्सपर्ट प्रशांत तापसे का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों में घरेलू शेयर बाजार में काफी ज्यादा बिकवाली और वोलेटिलिटी रही है, लेकिन धनतेरस से पहले आई मजबूत खरीदारी के चलते हुए तेज उछाल ने बाजार में उत्साह भर दिया है। अच्छे ग्लोबल संकेतों के साथ साथ रुपये में तेजी और आने वाले हफ्तों में कॉर्पोरेट आय में मजबूती की उम्मीद ने बाजार की तेजी को और ज्यादा मजबूत किया है। बिजनेस डेस्क के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमने खास रिपोर्ट देखी और इस बीच हमारे साथ अर्थशास्त्री योगेंद्र कपूर जी जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और सर, मेरा पहला सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि मार्केट में लंबे समय से जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और काफी ज्यादा लॉस पिछले दिनों लोगों को हुआ है, क्या ये लॉस रिकवर होगा आने वाले दिनों में? देखिए, अगर हम स्टॉक मार्केट्स में लास्ट 1 ईयर का ट्रेंड देखें तो मैं ये कहूंगा कि वो एक अनसर्टेनिटीज का दौर था। बिल्कुल। और अब आगे का जो मैं 6 महीने का प्रोजेक्शन है वो इस तरीके से देखता हूं कि अब हम अनसर्टेनिटी से सर्टेनिटी की तरफ बढ़े हैं। और इसमें मैं मेजर जो क्रेडिट है वो गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसीज की तरफ जो है दूंगा, क्योंकि अगर हम लास्ट 6 मंथ्स में देखें, जब हमारे यूनियन बजट के अंदर जो है, जब आप एक न्यू टैक्स रिजीम के अंदर लोगों की एग्जेम्पशन लिमिट 7 से 12 लाख करते हैं, तो आप जो है इंश्योर करते हैं कि लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा किस तरीके से लाया जाए। और जब वो पैसा आप देखते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू, और अभी रिसेंटली लास्ट मंथ जो गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर जो कट्स करे हैं, तो इन दोनों मेजर्स से आप ये देखते हैं कि लोगों के हाथ में जो एक एडिशनल कैश जो क्रिएट होगा, उससे आप ये देखेंगे कि वो अल्टीमेटली इकोनॉमी को बूस्ट करने में ही यूटिलाइज होगा। ऑलरेडी हम ये देख रहे हैं कि इंडिया का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें जीडीपी में, तो कंजम्पशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है, बीइंग मोर देन 60%। और जब गवर्नमेंट इस टाइप के मेजर्स लेती है, तो जब आपके हाथ में ज्यादा पैसा आता है और जब आप उसको
कंजम्पशन में यूज करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि ना सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज, आपके स्टॉक मार्केट्स जो है उस तक में जो है आप इन्वेस्टमेंट के लिए जो है आपके पास फंड्स अवेलेबल रहते हैं। और मैं ये देखता हूं कि आने वाला समय जो है उसमें आप ये देखेंगे कि जिस तरीके से कॉर्पोरेट रिजल्ट्स भी अब आके अनाउंस हो रहे हैं, एक हेल्दी ट्रेंड जो शुरू हो रहा है, और जिसके साथ साथ एक प्रोडक्शन साइकिल जो है जो वापस आ रहा है आफ्टर जी। एक अनसर्टेनिटीज का जो दौर पिछले 6 मंथ्स में टैरिफ की वजह से क्रिएट हुआ था। तो उससे मैं ये देखता हूं कि हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है और चाहे डोमेस्टिक जो सर्विसेज सेक्टर है, इसमें जो है मैं एक आगे ग्रोथ जो है वो देखता हूं। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि कंज्यूमर गुड्स हो या बैंकिंग फाइनेंस है, इसके ऊपर जो है फोकस जो है वो इन्वेस्टर्स का ज्यादा रहे। जी योगेंद्र जी, दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा था कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो खटास देखने को मिली है उसकी वजह से भी मार्केट में ये उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिला। ये बात सही है, क्योंकि देखिए जितने भी जो एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स थे उसमें अगर हम ये देखें कि चाहे टेक्सटाइल सेक्टर या डायमंड सेक्टर है, जो भी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स थे, वो एक तरीके से ये माना जा रहा था कि ये बहुत सबसे ज्यादा तरीके से बैडली हिट होंगे। और मैं ये मानता हूं कि जो गवर्नमेंट ने रिसेंट जो जीएसटी कट्स करे हैं और जो पॉलिसी भी यह है कि किस तरीके से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को जो है प्रमोट किया जाए, तो उससे आप ये देखेंगे कि उन टैरिफ्स का जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो रहा है। और उसका नेट रिजल्ट ये है कि हम ये देख रहे हैं कि इस टाइम कंजम्पशन जो है वो अपने बिल्कुल योगेंद्र जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, आप देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि इस बाजार में स्थिरता कब तक आती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए।